औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 की आप लोगों की MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो गई है और इस असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 15। ठीक है, उसके बाद इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन आपसे किए गए और दोनों ही मतलब कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का है। उसके बाद जो इस असाइनमेंट का शेड्यूल है कि ये आपकी ओपन तो 25 नवंबर को ही है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है अब वो 1 दिसंबर है। तकरीबन आपके पास 5 से 6 दिन का टाइम है, तो उसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने से पहले और उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ने से पहले जो इस असाइनमेंट को लेकर बेसिक गाइडलाइंस हैं हम पहले उनको देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पहली गाइडलाइन यहाँ पे देखें, डेडलाइन। तो यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने असाइनमेंट को ड्यू डेट के अंदर ही सबमिट करवाना है। अगर ड्यू डेट गुजर जाती है और उसके बाद आप लोग ईमेल पे इंस्ट्रक्टर को सेंड करते हैं तो उस तरह के सोल्यूशन आप लोगों के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों ने फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन रखना है और फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो कलर्स यूज़ करने हैं फ़ॉन्ट्स के, तो वो ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, अगर आप लोग एक कलर यूज़ करें तो ब्लैक बेस्ट है, अगर आप लोग दोनों करना चाहें तो साथ आप ब्लू को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर भी आप लोग यूज़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे AP स्टाइल के रिलेटेड गाइडलाइन है, तो आपकी इस असाइनमेंट का AP स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो मार्किंग के रूल्स हैं कि आपके असाइनमेंट को 0 नंबर दिए जाएंगे अगर वो ड्यू डेट के बाद सबमिट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आप लोग अगर ईमेल पे सेंड करेंगे। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल करप्ट हुई, करप्ट मींस के अगर वो मतलब कि यानी कि वो सर की तरफ ओपन ना हो, और उसके अलावा अगर आप लोगों ने कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा किसी दूसरे स्टूडेंट से या कहीं से भी इंटरनेट से आप लोग कॉपी करेंगे और उसको आप लोग सबमिट करवाएंगे तो उसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कॉपीड मटेरियल विल बी ग्रेडेड 0, कि जो कॉपीड मटेरियल होगा उसको 0 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम रीड नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, शेयर योर पर्सपेक्टिव दैट वेदर इस्लामिक वैल्यूज़ आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री और नॉट। ठीक है, कि एक मीडिया का स्टूडेंट, मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते आप लोग ये बात बताएं कि जो इस्लामी इक़दार हैं मतलब कि क्या हमारे जो ड्रामे हैं इनके अंदर, मतलब कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की बात हो रही है कि जो हमारी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है, क्या आपको उनके अंदर जो इस्लामी इक़दार है, मतलब कि इस्लाम के जो वैल्यूज़ थी, इस्लाम के रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ेकार थे, रस्म व रवाज थे, क्या वो तमाम आपको इन ड्रामा पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद रेलिवेंट आर्गूमेंट्स एंड क्यूट डाउन एनी टू रीसेंट ड्रामाज एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका मतलब कि बताना है कि आप लोग एज अ मैथ्स एज अ मीडिया स्टूडेंट आपने बताना है कि जो पाकिस्तान के ड्रामाज हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इस्लाम के रस्म व रवाज, इस्लाम के कानून हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें फॉलो हो रही हैं, आपको दिखाई जा रही हैं, या उन ड्रामाज के अंदर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो हमारे ड्रामाज हैं तो इस्लामी इक़दार की अक्कासी नहीं करते हैं। तो अगर करते हैं तो भी आपने बताना है क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो भी आपने बताना है कि क्यों नहीं करते। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 आप कह लें या पहले क्वेश्चन का B पार्ट कह लें, तो ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि वर्बल कम्युनिकेशन ही सिर्फ कम्युनिकेशन की फॉर्म नहीं है, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, जबकि नॉन वर्बल जो इक्वेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। कॉमेंट विद 5 रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने बताना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इसके बारे में आपने बताना है। इसके साथ आप लोगों ने 5 रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि बिल्कुल पहला क्वेश्चन है तो इसके बारे में तो बिल्कुल आपके माइंड में पहले ही आ गया होगा कि आपको पता है, तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ही कोई हार्डली 100 में से कोई एक आधा ड्रामा ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमें इस्लाम के मुताबिक मतलब कि वो ड्रामा देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी ड्रामाज पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं उनके अंदर कहीं भी इस्लामी इक़दार की अक्कासी नहीं हो रही है। तो लाजमी बात है कि अगर आपको लगता है कि हो रही है तो आप लोग इसका जवाब यस में देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हो रही तो नो में देंगे। मुझे लगता है नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको नो के वे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली आपने करना क्या है कि आपने इस असाइनमेंट को कॉपी करने के लिए मतलब कि सॉरी इस असाइनमेंट को बनाने के लिए जो बिल्कुल पहला स्टेप है, ठीक है, वो आपने यहाँ से इधर से आपने कॉपी करना है इस्लामिक वैल्यूज़। ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज़ आर बीइंग अफेक्टेड इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री और नॉट, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया। आप लोग सिंपली जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू और इसको आप लोग यहाँ से पेस्ट करेंगे।
इसके बाद ये आपके सामने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आएगी। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको आप जाके न्यू टैब के अंदर सर्च आउट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सर्च आउट। और ये देखिए, ये जैसे मैंने सर्च किया कि ड्रामा इंडस्ट्री में इस्लामी इक़्तिदार की अक्कासी हो रही है या नहीं, अब यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं ये सारे आपको यही देखने को मिलेंगे कि इनके अंदर यही बात की गई है कि कहीं भी इस्लामी इक़्तिदार की अक्कासी नहीं हो रही है, बल्कि हमारे जो ड्रामाज हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के लोगों को इस्लाम से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम आर्टिकल्स को, ये dunia.com.pk का आर्टिकल है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये independent-urdu.com, ये BBC का है। तो इन तमाम को आप एक दो आप लोग रीड कर लेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट को किस तरह बनाना है। यहाँ पे उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ से आइडिया लेना है और यहाँ से किसी एक आर्टिकल भी अगर आप लोग पिक करेंगे, ठीक है, किसी एक आर्टिकल को भी, तो भी आप लोग यहाँ से आसानी से इसके अंदर से अपना जो असाइनमेंट के लिए मटेरियल है उसको पिक आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, या उसको आप लोग डायरेक्ट अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों ने बात रेलिवेट करनी है। इन तमाम आर्टिकल्स को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद इनके अंदर जो बात की गई है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कुछ और भी सर्च करना चाहते हैं उर्दू के अंदर, उर्दू में सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश में करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। हमने जो कॉपी किया था मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी किया, दोबारा करते हैं और इसको हम न्यू टैब में जाके सर्च आउट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी देखिए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग ड्रामा। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको मतलब कि यहाँ पे अगर आप लोग आगे पाकिस्तान भी लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको तो यहाँ पे एंड पे आप लोग पाकिस्तान टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को भी, ठीक है, ये तमाम अगर आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है। अब यहाँ पे देखें, डू पाकिस्तानी ड्रामाज रिफ्लेक्ट लाइफ इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे तमाम किस्म के आपको इस्लामिक इम्पैक्ट्स, तो मतलब कि डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन बेहतर तरीक़ाकार क्या है कि जो उर्दू के अंदर आप लोग ट्रांसलेट करेंगे उसका तरीक़ाकार वो बहुत आसान होगा, आपको ईजिली समझ भी आएगा। ठीक है, मैंने भी एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो मैंने मुकम्मल इसके स्टार्ट में मैंने इस तरह लिखा है कि नो, नॉट एट ऑल इस्लामिक वैल्यूज़ आर बीइंग रिफ्लेक्टेड, नॉट एट ऑल इस्लामिक वैल्यूज़ आर नॉट बीइंग, अब यहाँ पे नॉट लगाना था लेकिन चले मिस हो गया, रिफ्लेक्टेड इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री, कि हमारी जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है इसके अंदर इस्लामिक जो कंसेप्ट है, इस्लाम की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। हमारे जो ड्रामाज हैं वो इस्लाम की जो अक्कासी है, ठीक है, इस्लाम के कानून की, उनको नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम अब मैंने यहाँ पर नॉट लिख के उसके बाद मैंने मुकम्मल इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे क्यों लगा है, और आखिर मैंने इसकी कंकर्जन भी लिख दिया है। तो यहाँ पे 3-4 मतलब कि जो ड्रामे हैं उनका नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे देखें डिफरेंट जो ड्रामाज हैं उनके यहाँ पे 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं कि इस ड्रामे के अंदर ये हो रहा है, इस ड्रामे के अंदर ये होता है। इसको आप रीड आउट करें, बहुत सिंपल सी बात मैंने की है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने भी एक्सप्लेन कर लूँगा आप लोगों ने खुद से करना होगा। उससे बेहतर है कि जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, सिंपली गूगल पे गूगल में उर्दू में टाइप करें कि पाकिस्तानी ड्रामे और इस्लाम, या इस्लाम और पाकिस्तानी ड्रामे, या क्या हमें पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इस्लाम देखने को मिलता है, या क्या हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं उनके अंदर इस्लामी इक़्तिदार की अक्कासी हो रही है नहीं हो रही। तो तमाम चीज़ों को जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है आप लोग यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन एक सर्च का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इसको क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे गूगल पे आएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट के बाद आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, उन आर्टिकल्स में आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है। इंशाल्लाह जहाँ तक होगा आपको रिप्लाई मिलेगा, और जहाँ तक होगा आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इधर से भी आप लोग जस्ट आईडी ले सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट का आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ से इससे आइडिया लेना है, और आइडिया लेने के बाद आपने इसको मतलब कि अपने असाइनमेंट्स में आप लोगों ने खुद से लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग खुद से भी करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, अपने घर वालों से, अपनी वालदा से, ठीक है, वालदैन से भी आप लोग आसानी से इसकी हेल्प ले सकते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं इनके अंदर इस्लाम का जो इक़्तिदार की अक्कासी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे उनका आंसर नॉट में होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही है तो भी आप लोग यहाँ पे येस के अंदर आंसर लिख के यहाँ पे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, या पार्ट बी कह दें। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे सिंपली मैंने पहले नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स, और उसके बाद इसके जो 5 यहाँ पे 5 एग्जांपल्स हैं, जिसमें पहला फेशियल एक्सप्रेशंस है, ठीक है, उसके बाद बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, उसके बाद गेस्चर्स, उसके बाद आई कांटेक्ट एंड उसके बाद टच। तो ये 5 इसकी एग्जांपल्स होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है कि जिसमें आप लोग कम्युनिकेट करते हैं मतलब कि अपने मुंह का इस्तेमाल किए बगैर,
मतलब ये है कि अपनी ज़बान को, अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी भी अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी मूवमेंट से, या किसी चीज़ को टच करके, ठीक है, उन तमाम चीज़ों से हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं। हम मतलब कि दो लोग आपस में खड़े होते हैं, हमारे दरमियान जो स्पेस होती है, तो उससे भी बहुत लोग जज कर सकते हैं कि ये दो लोग आपस में कौन है। ठीक है, अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में खड़े हो तो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी, अगर दो कुलीग आपस में खड़े होंगे तो उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो कम होगी। तो इस तरह मतलब कि यहाँ पे आप स्पेस के थ्रू आप लोग दूसरों को जज कर रहे हैं। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशन होता है, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो जिनके अंदर हम लोग स्पोकन मतलब कि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, लाजमी बातें बहुत ज़्यादा हैं, वर्बल की भी होती हैं, लेकिन नॉन वर्बल की कम्युनिकेशन से भी इनकार मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए हैं, आपने इसको देख लेना है, और इधर से आप लोगों ने आईडी लेना है। आईडी लेने के बाद आप लोग आसानी से इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। अगर कहीं से फिर भी आपको बात की समझ नहीं आई, अगर आपको कहीं भी मसला होता है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को लाजमी पूछना है। जहाँ तक होगा आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा और आपकी हेल्प भी की जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।